हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम फिर से आपके सामने 10th का जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस सॉल्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ना था, किसको पढ़ रहे थे हम लोग का था एसिड बेस एंड सॉल्ट था। ये मेरा क्या था, सेकेंड चैप्टर था किसका, केमिस्ट्री का। अब क्या करना है, इसमें हम लोग कुछ पार्ट इसका जो एसिड बेस का जो प्रॉपर्टीज था उसका हम लोग 4 प्रॉपर्टीज देख चुके थे। अब हम क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। कौन सा प्रॉपर्टीज देखते हैं, 5th नंबर का होगा सर, 5th नंबर का एक प्रॉपर्टीज है जिसे हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इससे पहले हम लोग लिटमस पेपर वाला देख लिए थे कि नहीं देख लिए थे। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है उसको भी देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, मेटल का जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है, अगर उसको हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किस तरह का धमाका होगा, उसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरह से देखने वाले हैं। इसका मतलब कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट, क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मेटल, क्या लिखेंगे, ऑफ मेटल विद एसिड कंपाउंड। आगे समझ में किसको करना है, मेटल जो होगा कार्बोनेट वाला होगा या बाइकार्बोनेट वाला होगा, उसका हम लोग एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करा देंगे, दोनों को एक दूसरे के साथ बंधन करा देंगे, फिर देखते हैं किस तरह का उससे प्रोडक्ट निकल के आता है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बउआ देखिए इसमें क्या लिखा, कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या लिखा, बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3-2 कार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, HCO3-। गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, गौर से देखिएगा, कार्बोनेट का मतलब क्या, CO3-2 होता है। यहाँ पे क्या लिखा, -1। आखिर कोई पूछा कैसे, हम बता सकते हैं। यहाँ पे गौर से देखिए, हाइड्रोजन बता चुके ना कि हाइड्रोजन पर कितना आवेश होता है, हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, कितने क्या होता है चार्ज, +1 चार्ज होता है। और इस पूरा पे क्या था, गौर से देखिए, इस पूरा पे क्या था, CO3-2 था कि नहीं था। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में आएगा तो गौर से देखिए यहाँ पर कितना माइनस है, 2 माइनस, यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना माइनस बचेगा, 1 माइनस। जब ये दोनों कंबाइन होगा तो HCO3 और -1 हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे, बाइकार्बोनेट बोलेंगे। आगे समझ में कुछ है, नहीं है, फिर ये कोई पूछ देगा कि यहाँ पे -2 कैसे है, तो ये आपको जानना जरूरी होगा कि कार्बन पे जो आवेश होता है, मतलब चार्ज होता है, मैक्सिमम चार्ज उस पे कितना होता है, कार्बन +4 होता है। कितना होता है बाबू, +4 होता है। किसी को अगर नहीं आता है हल्का सा हिंट्स दे देते हैं, फिर जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जब बढ़ाएंगे, चैप्टर है वहां पे अच्छे से बताएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे हम कार्बन का देखते हैं, ऑक्सीजन संख्या कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, मतलब चार्ज कितना होता है। एक्स मानिए कितना कार्बन, 1 कार्बन X प्लस ऑक्सीजन कितना है, 3 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पे हमको मालूम है -2 चार्ज होता है, तो -2 के 3 पे इतना हो जाएगा, और बराबर में जो संख्या लिखा रहता है ऊपर में उसको लिख दीजिए, लिख दिए। अब गौर से देखिए, x - 6 = -2, x बराबर क्या आ जाएगा, इधर जाएगा 6 और -2 बराबर क्या होगा, +4। इसका मतलब यहाँ पर जो कार्बन है वो किस रूप में है, यहाँ पर जो कार्बन है बाबू, यहाँ पर जो कार्बन है वो -4 के रूप में, किस चार्ज में, -4 में, कितना में, +4 है ना, +4 में। और ये बता चुके हैं ना कि एक ऑक्सीजन पर कितना माइनस होता है बाबू, एक ऑक्सीजन पर -2 होता है ना। कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है कि नहीं, तो 3 ऑक्सीजन का मतलब इस पर कितना चार्ज होगा, +6। गौर से देखिएगा, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन पर कितना होगा, -6 क्या कीजिए, x मान लीजिए, पता चल जाएगा कितना आवेश होगा पूरा, कीजिएगा तो कितना x बराबर क्या आ जाएगा, -2। यही कारण है कि आप जो कार्बोनेट लिखे हैं CO3, उस पर कितने तरह का कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है, -2 होता है। इस तरह करके आप किसी का भी निकाल सकते हैं। ये तो हम एक अलग तरह से एक चीज बता दिए। अब क्या करते हैं, हम लोग इसको अच्छे समझते हैं। मेटल का कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, उसको अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या यहाँ पे काम करने वाला है, उसको हम लोग देखते हैं। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप ऐसे करके देख सकते हैं। ये भी आपको धीरे धीरे करके हम सिखा देंगे, इसका भी कोई आपको लोड ना लेना है, समय आते जाएगा, आपको सीखते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट था, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट लेते हैं, फिर बाइकार्बोनेट लेंगे, कोई भी लीजिए। जैसे हम मेटल में क्या ले, सोडियम मेटल होता है कि नहीं होता, ले लिए सोडियम मेटल ले कार्बोनेट, तो क्या होता है, Na। गौर से देखिए क्या होता है, Na, इसका कुछ लिखा है तो क्या होता है बाबू, CO3-2, और इसका क्या लिखा है बाबू, HCO3-। ऐसे समझिए, बहुत आसान है।
देखिए आप क्या लिखे यहाँ पे मेटल है ना, मेटल का मतलब यहाँ पे कौन सा मेटल ले लिए, सोडियम मेटल ले लिए। अब बताइए सोडियम मेटल पे आवेश कितना होता है जब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, इसको कार्बोनेट बनाना, मेटल कार्बोनेट बनेगा, इसका मतलब सोडियम उस समय +1 दिखाएगा। आपको मालूम है सोडियम +1 क्यों दिखाएगा, बता चुके हैं। इसको नहीं मालूम, पिछला वीडियो हम लोग बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, उसका 2-3 पार्ट आ चुका है, वहां देखिएगा समझ जाइएगा। अब ये क्या कार्बोनेट यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि मेटल पहला कार्बोनेट से करेगा इसलिए उसका दिखा दिए। इस पे कितना आवेश है, -2 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, बताते ना कैसे चलाएंगे। तो ये जो यहाँ पे ये जो 2 लिखा हुआ है, ये इसको इसके नीचे लिखिए यहाँ पे 2, यहाँ जो ये 1 लिखा हुआ है इसको क्या कीजिए इसके नीचे 1 लिखिए, यहाँ का 2 को यहाँ लिखिए, इसका 1 यहाँ लिखिए। जैसे ये लिखिएगा गौर से देखिए, सोडियम के नीचे कितना लिखा 2 और CO3 के नीचे कितना लिखा 1, ये लिखिए, ये हटा दीजिए, ये ऐसे करके नॉर्मल लिखिए, ये लिखिए ऐसे करके, या इसे आप ऐसे लिखिए Na2CO3, इसी को बोलते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट। मतलब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट हुआ कि नहीं हुआ। कोई पूछे कैसे है, आप देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मेटल कार्बोनेट लिखा हुआ था, तो हम क्या किए उसको पहले समझेंगे कि मेटल कार्बोनेट बना कैसे। आखिर हम क्या किए, दोनों को तोड़ लिए, मेटल लिए, कार्बोनेट मेरे पास था ले लिए, ये भी आपको दिखा दे, इस पर चार्ज कितना होता है वो भी दिखा दिए। अब दोनों का हम रिएक्शन करेंगे, जब साथ में आएगा वो दोनों अपना चार्ज दिखाएगा कि किस पे प्लस और किस पे माइनस और कितना है, दिखा दिया। अब वो क्या करेगा, बन के तैयार हो गया, मेरे पास क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया कि नहीं बन गया, आ गया। अब इसको क्या करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करना था, एसिड के साथ। अब इसको क्या करेंगे, इस घन चक्कर को पकड़ेंगे, किस घन चक्कर को, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये नवाब साहब जो बैठे हुए हैं, इस घन चक्कर को पकड़े। क्या लिखा होता है बाबू, सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, इसको क्या करें हम लोग एसिड के साथ। यहाँ पे हम लोग का बेहतरीन तरह का 3 एसिड जो हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, HCl, H2SO4, किसको H2SO4 और HNO3, इस तीनों को हम लोग बेहतरीन तरह से पढ़े हैं। और बेहतरीन तरह का ये एसिड होता है, मिनरल एसिड होता है, सबसे मजबूत ज्यादा प्रबल एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। अगर समझ में, आप खटाक से इसमें से किसी को उठा लीजिए, हम HCl को उठा लिए। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग दोनों के एक साथ क्या कर संगम करा दे। संगम का मतलब क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से मेल मिलाप करा दिए। भाई ये भी तुम आओ, ये भी भाई, अगर एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिला था, जब मिलेगा बहुत दिन बाद तो क्या करेगा, गला मिलेगा कि नहीं मिलेगा, गर्दा मिलेगा, एक दूसरे का चपोट लेगा। देखिए कैसे, ये क्या था बाबू, बताया था ना, ये गौर से देखिए, इसका 3 यहाँ, इसका 2 यहाँ, हमेशा प्लस, पहले वाला प्लस बाद वाला माइनस, ये बता चुके हैं। प्लस यहाँ पे कितना लिखे गौर से, यहाँ देखिए गौर से। आप देखिए सोडियम पर कितना, यहाँ पे सोडियम यहाँ 1 है ना बाबू, यहाँ पे 1 लिखा +1, सोडियम पे +1 हो गया। गौर से देखिए CO3 पर कितना -2 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, इस 1 को यहाँ, इस 1 को यहाँ, हमेशा प्लस दिखाएगा, ये माइनस दिखाएगा, बता चुके हैं आप लोग को। अब क्या करेंगे, H को यहाँ लिखिए +1, Cl- को यहाँ लिखिए, लिख दिए कि नहीं लिख दिए। अब क्या करें हम लोग, कैंची चलाए कि नहीं चलाए, चला देते हैं। देखिए कैसे चलाते हैं, यहाँ पे क्या किया, प्लस वाला माइनस के साथ आएगा, इसका 1 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे आ गया। क्या लिखा बाबू यहाँ पे, NaCl, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, बात बराबर पड़ेगा, NaCl बन गया प्लस। अब गौर से यहाँ देखिए, ये क्या है बाबू मेरे पास, यहाँ देखिए यहाँ 1 है, इस 1 को यहाँ रखिए, ये 2 है, इस 2 को यहाँ रख दिए। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, H के नीचे कितना लिखा है 2, और इधर क्या लिखा हुआ CO3, क्या बन गया, H2CO3 बन गया, क्या बन गया, H2CO3 बन गया, मेरे पास ये बन गया। लेकिन बाबू जब इसका रिएक्शन हो रहा था ना, तो क्या ये यहाँ पे रुकेगा, नहीं, ये क्या करेगा, टूटता है। किस रूप में टूटता है बाबू, ये जो आप देख रहे हैं गौर से, मेरे पास ये जो है ये टूटता है, इस रूप में ये नहीं रहता है। ये किस रूप में रहता है, गौर से देखिएगा, ये जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। कौन निकालता है, जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालता है, जो रिलीज होके ऊपर चला जाता है। देखिए गौर से, फिर से देखिए, फिर से यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ ध्यान लइए। हम क्या कहते हैं, कार्बन के लिए, कार्बोनेट को क्या धातु के साथ रिएक्शन किए, धातु कार्बोनेट बन गया। इसको उठाएं किसके साथ, यहाँ पे दिया था, हम कोई भी लेना, हम ऐसे स्ट्रॉन्ग ले लिए, अच्छी बात है, ले लिए, खटाक से कर दिए। इसको क्या किया, कैंची दिखा दिए, इसका क्या किया, पूरे अच्छे से दिखा दिए। बहुत दिन बाद मिला भाई, बोला भाई तू कैसा है, बोले अच्छा है, कितना कहाँ था, सब कुछ बता भाई, मेरे पास ये था, तुम्हारे पास ये है, मेरे पास घट गया, दिखा, फलाना चला, ढकाना सब कर दिए। अब जैसे किया, गला वाला मिला, ये दिखा दिया, ये भी दिखा दिया। यहाँ पे जो बना हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना है, यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो बना है ये इस रूप में नहीं रहता है। क्या होता है, इस रूप में ये नहीं रहता है, बनता है तुरंत टूट के जल निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा। देखिए गौर से,
हाइड्रोजन बाबू कितना है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 है, 1 ऑक्सीजन ले लिए, 2 को बच गया, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ CO2 निकल। आगे समझ में कुछ था नहीं, ये ऐसे करके दिखा दिए। और क्वेश्चन लेते हैं, एक समझ में नहीं, मेरे पास बेहतरीन तरह के बेहतरीन क्वेश्चन सब है, वो सारे आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। चलिए हमारा एक कर दें, जल्दी इसको देख लीजिए, समझ में नहीं आएगा अगला क्वेश्चन देंगे, वहां से फिर क्वेश्चन देंगे, समझ में कैसे नहीं आएगा। जब सर आपके साथ AK सिंह सर आपके साथ हैं, ईगल क्लास के सर आपके सामने हैं, फिर आपको टेंशन लेने की क्या बात है। देखिए कैसे इसको फिर से उड़ाते हैं, ये बहुत समझ लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, फिर से मेरे पास ये हम लोग अम्ल को ऐसे रखते हैं, क्योंकि हम लोग इसी में से इसी एसिड को पकड़ेंगे, बोलेगा बाबू आ जाओ, क्या करो हमारा हेल्प थोड़ा कर दो, क्या करो हमारा हेल्प करना चाहिए, तुम कछु करो, हमको चाहिए हेल्प चाहिए, आपका चाहिए तो चाहिए, चाहिए कि ना चाहिए, हाँ चाहिए। अब देखिए हम कैसे हेल्प मांगते हैं। अब देखिए हम तो एक मेटल ले लिए, अब दूसरा मेटल फिर से लेते हैं, क्या ले ले, कौन ले, जिंक ले लेते हैं। सिंपल सी बात, किसी को आप कोई भी उसी मेटल को उठाइए जो रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज में था, पिछले वीडियो में दे चुके हैं कि मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज है, जो हाइड्रोजन से लेफ्ट की साइड में रहता है वो ज्यादा रिएक्शन करता है, जो राइट में रहता है वो न केवल रिएक्शन करता ही नहीं है, जब तक उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम ना करवाए तब नहीं करेगा। आगे समझ में, यहाँ पे दे जिंक को किसके साथ, जिंक को हम लोग को क्या बनाना, कार्बोनेट लेके चल रहे, फिर यहाँ पे क्या डाल दिए, देखिए कार्बोनेट दे दिए, यहाँ पे -2 होगा। आपको बता चुके हैं कि आयरन से लेके बाबू जिंक तक 26 से लेके 30 तक जो परमाणु संख्या होता है वो सारा +2 में रहना ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा स्टेबल, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 चार्ज में रहना पसंद करता है। तो ये किस क्या रहेगा, +2 हो गया। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 2, इस 2 क्या करेंगे इसके नीचे डाल दिए, यहाँ पे 2 लिखा है, इस 2 को भी इसके नीचे डाल दिए, जैसे डालेंगे क्या बन जाएगा, Zn2CO3 का होल ट्वाइस। गौर से देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, अगर दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे बच क्या जाएगा, बच जाएगा ZnCO3। आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब मेरा मेन प्रोडक्ट क्या आ गया, मेन प्रोडक्ट मेरा ये आ गया जिंक कार्बोनेट आ गया, क्या आ गया, जिंक कार्बोनेट आ गया। अब ये क्या करेंगे, इस गधेरे को उठाएंगे, क्या करेंगे, इस गधेरे को हम लोग उठाएंगे, लो उठा दिए, जिंक कार्बोनेट को उठाए। अब क्या करेंगे, इसको उठा के अब क्या करें, कोई भी हम लोग ले ले, अम्ल ले ले। हम लोग अभी तक एसिड में किसको लिए थे, एसिड को लिए थे ना, आप किसको लेंगे, H2SO4 को लेंगे, लीजिए H2SO4। अब देखिए बाबू इसको हम किसको ले लिए, H2SO4 को ले लिए। अब क्या करें, इसका क्या करें, मिल मिलाप करा दें। बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिला, भाई कहाँ था, बोले कि हम तो वहां गए हुए थे, पढ़ने गए थे, अभी छुट्टी मिला चले आए। अच्छा मिला तो चलो कोई बात नहीं, देखा तुम लोग क्या क्या सीखा है। ये बोलेगा भाई देखो हम सीखे हैं, +2 सीखे हैं। ये बोलेगा भाई इसके साथ एक और दोस्त था, अपना दोस्त को लेके आया हुआ था कि देखो मेरा दोस्त आ रहा है। तो ये कौन दोस्त था, ये बोला कि भाई मेरे पास -2 है। ये बोलेगा यहाँ ये भी जो इसका पुराना दोस्त आ रहा था, ये भी और अपना दोस्त लेके आया, देखो हम जो जिस दोस्त से मिलेंगे उसको दिखाओ कैसा लगता है देखने में, चुहार है किस दिन मन है देखने में। ये देखेगा हाइड्रोजन बोलेगा ये तुम्हारा दोस्त कैसे है, ये चुहार लगता है देखने में। ये देखो ये क्या बोलेगा भाई -2। ये कैसे क्या आपको मालूम है ना, E2 को उठा के यहाँ रखेंगे, इसका 1 गौर से देखिए, इसका 1 उसको उठा के यहाँ रखेंगे। यहाँ पर बोले 2 था, इसका 2 यहाँ, इसका 2 यहाँ रखे, बात करता हूँ अगर समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या करेगा, इसका जो दोस्त था, ये दोस्त था, अपने दोस्त को तो पहचानता था, तो ये क्या बोलेगा भाई अपना इसका दोस्त ये था, क्या बोलेगा भाई चलो मेरा एक नया दोस्त उससे तुम मिल लो। ये बोला चलो भाई हाथ बढ़ा दिया, लो हाथ मिला दिया, हाथ मिला दिया। बोला ये अपना हाथ बढ़ा, ये अपना हाथ मिलाया, बोला भाई मेरे पास 2 माइनस में, ये बोलेगा भाई मेरे पास 2 प्लस में। हो गया, क्या बन गया बाबू देखिए गौर से, Zn पर कितना आ गया गौर से देखिए 2 है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, SO4 पर भी कितना है 2 है। कितना लिखा है बाबू, SO4 पर भी 2 लिखा हुआ है। अब एक और चीज सेम चीज है कि नहीं, इसमें से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा ZnSO4 बनेगा कि नहीं बनेगा, जो जिंक सल्फेट होता है। आ गया समझ में, ये तो मेरा हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जो इसका ये जो दोस्त था ये बोलेगा, इसका जो दोस्त था उसको बोलेगा भाई तुम मेरे साथ आके मिल जाओ। क्या करेगा, एक है, एक को यहाँ देंगे, इसका 2 उसके 2 को यहाँ देंगे। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या बन गया H के नीचे कितना है 2, और यहाँ पे कितना लिखा CO3 लिखा हुआ है। बताए थे ना यहाँ पे पीछे बताए थे हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये इस रूप में बनता है लेकिन इस रूप में रहता है नहीं रहता है। किस रूप में होगा बुआरे, यहाँ से इस रूप में न होके ये क्या करेगा, खटाक से अपना 2 रूप दिखाएगा। एक में क्या करेगा, पानी निकाल देगा, दूसरा में क्या करेगा, गैस निकालेगा। कौन सा गैस, CO2 गैस निकाल के वो बाहर की तरफ चला जाएगा। अच्छा इसमें देख रहे हैं
हम लोग पिछले जो रिएक्शन किए हैं और इसमें भी रिएक्शन किए हैं, कुछ आपको दिखने में जो प्रोडक्ट बना है हम लोग का, जो क्या बने प्रतिफल में जो क्या बने प्रोडक्ट बना है, उसमें क्या बना है, गौर से आप इसको देखिएगा, इस खूबसूरत चीज को देखिए। इस कहां गया खूबसूरत चीज मेरा, यहाँ इस खूबसूरत चीज को देखिए, यहाँ पे कुछ दिख रहा है। जिंक का मतलब क्या होता है, मेटल। क्या होता है बाबू, वो मेटल। SO4 का गौर से देखिए, SO4 क्या है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, क्या है ये बाबू, ये नॉन मेटल। अब गौर से देखिए बाबू, मेटल नॉन मेटल, गौर से देखिए क्या है, मेटल मेटल नॉन मेटल एक दूसरे के साथ क्या कंबाइन है। ये इसका मतलब मेटल नॉन मेटल के साथ मिलता है तो क्या फॉर्म करता है, वो आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, सॉल्ट। क्या बनाता है बाबू, सॉल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी मेटल क्या करेगा, नॉन मेटल के साथ मिलेगा, कोई भी कंडीशन हो किसी तरह का, वो हमेशा क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। आ गया समझ में, लवण बनाया कि नहीं। पिछले वाला भी क्या था, वो लवण बनाया था। आ गया समझ में। ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम लोग, दिखा सकते हैं। आप देख लें कि नहीं देख लें, समझ में आया। अगर समझ में आ रहा होगा, एक काम कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब दबाए कीजिएगा, जितनी बेहतरीन तरीके से हो सके लोगों के बीच में फैला दीजिए। नॉलेज देने का काम मेरा, सब्सक्राइब करने का काम आपका। आ गया समझ में। हम लोग फिर देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, किस पे, अब बाइकार्बोनेट पे लेते हैं। इस पे सीख लिए, अच्छा लगाओ, समझ में आ रहा है। आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, आप लीजिएगा, आपको बुक में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, उससे कीजिएगा ऐसे करके, बहुत आसानी कुछ है नहीं। आप बाइकार्बोनेट करेंगे, उसको भी बेहतरीन तरह से करेंगे, वो भी दिक्कत खत्म। आ गया समझ में। देखिए हम लोग क्या करते हैं, आप कार्बोनेट को हटाइए, कार्बोनेट को मारिए आप गोली। क्या कीजिए, कार्बोनेट को मारिए, भगाइए। बोले हो गया भाई तुम्हारा काम, तुमसे जितना मिलना था मिल लिए, अब तुम्हारा काम खत्म। एक और भाई बचा हुआ है, कौन है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, और इसका भाई बचा हुआ कौन है, बाइकार्बोनेट है, इसका यूज करेंगे। किसी को ले लीजिए, मैग्नीशियम ले लेते हैं। किसको लेते हैं, मैग्नीशियम ले लिए। मैग्नीशियम पर बता चुके हैं +2 होता है, और ये क्या लिखा हुआ, HCO3 माइनस लिखा हुआ, -1 लिखा हुआ। अब गौर से देखिए, मैग्नीशियम ये और ये, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, बता रखे, इसके 1 को इसके नीचे लाइए, इसके 2 को इसके नीचे लाइए। आ गया। आप क्या कीजिए, जब दोनों एक दूसरे के साथ आएगा, मालूम है मेटल कार्बोनेट बने, मेटल बाइकार्बोनेट बने, क्या बनेगा, MgHCO3। क्या बनेगा, MgHCO3 का ट्वाइस। क्या बनेगा, MgHCO3 का ट्वाइस। इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम। H का मतलब बाई आ जाएगा, कार्बन CO3 तो लगा हुआ तो कार्बोनेट है ही, लेकिन H लगने के कारण क्या हो जाता है, बाइकार्बोनेट होता है। इसलिए क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। ये बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया। अब क्या करेंगे, इसी को पकड़ेंगे, बोलेगा भाई तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ था तो बोल उतना दिन से, कहाँ था। ये बोले क्या कहें, हम घूम रहे थे, इस पकड़ लीजिए। कौन पूछा इससे, HCl पूछा, भाई कहाँ था तुम इतना दिन से। ये बोला भाई हम तो घूम रहे थे, कहाँ, चौर में घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे, भैंसी चरा रहे थे। लो भैंसी चरा देगा, अभी देखना कैसे। देखो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ कितना 2 है, इस 2 को यहाँ रखो, इस 1 को यहाँ रखो, ये प्लस होगा, ये माइनस। क्यों, मेटल हमेशा, धातु हमेशा प्लस दिखाता है, नॉन मेटल होता है वो हमेशा माइनस दिखाता है। आ रहा है कि नहीं बात समझ में। क्या करेंगे, दिखा दीजिए, ये +2, ये HCO3 माइनस कितना, -1, ये 1, इसका 1 यहाँ, इसका 1 यहाँ, ये +1, ये -1, H प्लस दिखाएगा, Cl -1 दिखाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, जो आपका प्लस में होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, देखते हैं ना, लड़का किसके साथ अट्रैक्शन करता है, सिर्फ जो अपोजिशन रहेगा उसका उसी के साथ अट्रैक्शन करेगा। ये प्लस वाला किसके साथ करेगा, माइनस के साथ। इसके 1 को यहाँ रखिए, इसके 2 को यहाँ रखिए। क्या बन गया बाबू, MgCl2 बन गया प्लस। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, H, क्या लिखा हुआ वर्ष देखिए, यहाँ पे एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, 2 के मिले क्या बना, H2 बन गया, और CO3 आ गया। बता चुके नहीं, ये क्या इस रूप में रहेगा, नहीं रहेगा। अब इतनी तरह से बना चुके हैं, इतने तरह से समझ चुके हैं, आप बोल सकते हैं यह आपका H2O + CO2 के रूप में रहेगा, या CO2 गैस के रूप में ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। आ गया समझ में। कुछ था ना, किसी तरह कुछ नहीं था। आप कोई भी जो मेटल रिएक्शन कर सकता है उसको लीजिए, उसको कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट बनाइए। अब उस मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को कोई भी एसिड है उसके साथ रिएक्शन कीजिएगा। मेनली आप इसका बात करेंगे, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अगर इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, 2 चीज पक्का करेगा, कुछ भी हो जाए 2 चीज करेगा। क्या क्या, नंबर 1 जल बनाएगा, नंबर 2 CO2 गैस निकालेगा।
क्या करेगा, CO2 गैस निकालेगा। आ गया समझ में? मेरा ये पहला खत्म हो गया कि जब आपका मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या कर देगा, H2O CO2 निकालेगा, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, सॉल्ट होगा। गौर से देखिए यहाँ पे ये क्या है, मेटल है, क्या है, मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल है, दोनों मिलेगा तो क्या बना देगा, सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। जब भी मेटल नॉन मेटल के साथ मिलेगा, सॉल्ट का निर्माण करता है। क्या करता है, सॉल्ट का निर्माण करता है। आगे समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, अगर हम लोग एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो किस तरह का प्रोडक्ट वहां पे हम लोग को निकल के आएगा, उसको हम लोग बेहतरीन तरह से समझने के प्रयास करते हैं और आपको समझा दे अच्छे से देंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए। कुछ है, कुछ नहीं बाबू, आप जाइएगा बुक में देखिएगा, बुक में कोई भी रिएक्शन होगा ऐसे मेटल से होगा, आप 10 का बुक उठाइए, सेकंड चैप्टर उठाइए, उसके जाइए एक्सरसाइज में, वहां बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां से आप इसको कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर आपका मन करे सीखने का, सबसे अच्छा है, एक आता है 50 रुपीज के आसपास में आता है, इसे हम लोग केमिस्ट्री का लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, पतला सा आता है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, उसे बेहतरीन तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के, आप वहां से उसको कर सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सीख लिए, इसको क्यों छोड़ दिए, इसको हटाते हैं। अब नेक्स्ट जो हम लोग का अगला जो पढ़ना प्रॉपर्टीज, वो पढ़ना है जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, किसको पढ़ना था, अगला नेक्स्ट नंबर 6 नंबर, जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, रिएक्शन ऑफ एसिड, क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, क्या काम करेगा, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या काम करेगा। गौर से देखिए, एसिड में कोई भी एसिड चाहिए, चलिए एसिड उठा लिया, ठीक है, बेस में कोई भी जो मेटल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, रिएक्टिविटी सीरीज में है, वो अगर OH ग्रुप में रहेगा, जैसे NaOH लिख दिए है, इसका जब करेंगे तो क्या करेगा, यहां पे हम लोग क्या लिए, एसिड, यहां पे हम लोग क्या लिए, बेस, आ गया। आप क्या करें, दोनों को क्या करते हैं, दोस्ती करवा देते हैं बेहतरीन तरह से। देखिए कैसे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इस 1 को यहाँ, इस 1 को यहाँ, ये प्लस ये माइनस, यहाँ भी 1 और ये पूरे एक साथ होता है, ये भी 1, इसका यहाँ, इसका यहाँ, ये भी प्लस ये माइनस, लिख लीजिए यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, यहाँ पे Na प्लस OH माइनस, क्या OH माइनस। आप क्या कीजिए, इसको एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरह से क्या कीजिए, गले मिलाने का काम कर दीजिए। बोलिए किसी तरह से घट मिलाना, क्या करो, गर्दन एक दूसरे से मिलाओ, घट्टा जोड़ी करो, क्या करो, घट्टा जोड़ी करो। ये क्या बोलेगा, हम तुमको एक बार मिलाएंगे, ये बोलेगा तू जब एक बार तू मिलाएगा, हम थोड़ी ना कि तुमको 2 बार मिलाएंगे, वो बोलेगा हम एक बार मिलाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। क्या करेगा, एक बार मिलाए कि नहीं मिलाए, क्या बना दिया बाबू, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, 2 OH हो गया, एक ऑक्सीजन जल बना दिया। आप गौर से देखिए, यहाँ पे, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ये बोलेगा कि हम भी तुमको एक बार गला मिलाएंगे, ये बोलेगा बकलोल तू एक बार मिलाएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि हम तुमको 2 बार मिलाएंगे, ज्यादा बोलेगा तो 1 बार मिलाएंगे, क्या करेगा, 1 बार मिलाएगा, क्या हो जाएगा, NaCl हो गया कि नहीं हो गया। गौर से देखिए, जब भी आपका एसिड बता दो कहने एसिड हो, या एसिड कहने का मतलब जो नॉन मेटल, और ये कहने का मतलब क्षार कहने का मतलब यहाँ पे मेटल का पार्ट आता है। जब भी कभी ऐसा आपको दिख जाए, हमेशा आपको क्या बन के आएगा, निकल के एक हमेशा निकल के आएगा, बेहतरीन तरह से आप बता सकते हैं, मेटल नॉन मेटल हमेशा क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, हमेशा सॉल्ट बनाएगा। आगे समझ में, कुछ था नहीं था ना। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, एक और आप लेते हैं, एक और बेहतरीन तरह से आपको बताने की कोशिश करते हैं, किसको, चलिए यहाँ पे जगह है, हाँ जगह है, चलिए क्या करते हैं हम लोग, H2SO4 लेते हैं, किसको, H2SO4 लिए। अब अभी क्या लिया हम लोग ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड रखे, किसको ले लें, अच्छा बोलिए, आप ही बोलिए किसको ले लें हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, लीजिए सर, बोलिए कहा ना लीजिए, ले ली। अब क्या करें, इसको हम दिखाते हैं, इसको तो इतनी बार बता चुके, H प्लस होता है, SO4 -2 होता है, यहाँ पे कैल्शियम +2 होता है, OH पर -1 होता है। ये आपको कितना तरह से बता चुके, बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए इसको हमको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। ये क्या करे, इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये 1 यहाँ भी 1 है, इसको 1 देगा, इसको 1 देगा, H2 बना लिया। प्लस ये गौर से देखिए, इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, गौर से देखिए क्या बनेगा, कैल्शियम पर 2, OH पर 2, आगे के लिए आ गया, कैल्शियम पर 2 है और OH पर भी 2 है, लेकिन हम लोग जानते हैं दोनों जगह कॉमन है, इसलिए यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 कॉमन निकाले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गौर से देखिए, क्या हम कहीं पे गलत किए हैं, क्या हम लोग कैल्शियम में +2 होता है
और यहाँ पे SO4 पर ये भी होता है, कोई हमको दिक्कत यहाँ पे नहीं है। OH यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सही लिखा हुआ है, ये मेरा क्या लिखा हुआ है, सही। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी ना होगा, यहाँ पे तो ये है SO4 है ना, क्या है SO4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Ca2SO4 का ट्वाइस। इसमें क्या करेंगे, दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। गौर से देखिए धातु के साथ क्या आ रहा है, अधातु, मेटल के साथ नॉन मेटल आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉल्ट बन गया। क्या बन गया, सॉल्ट। इसका मतलब ये हुआ, आप कुछ भी कर लीजिए, या आपका मेटल को नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कीजिए, सॉल्ट बनेगा, या आप क्या कीजिए, मेटल को मतलब धातु, कोई भी धातु लीजिए जो रिएक्शन पार्टिसिपेट करता है, उसका क्षार के रूप में हो, मतलब वो बेस के रूप में हो, उसको लीजिए और उसको कोई भी आप एसिड के साथ कर दीजिए तो भी आपका लवण बनाएगा ही बनाएगा। आगे समझ में, और जल तो निकालता है। कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप कोई धातु लेते हैं, अगर कोई धातु लिए, ठीक है, उसके साथ आप क्या कीजिएगा, अगर अच्छा वाला HCl HNO3 H2SO4 ये अम्ल यूज कीजिएगा तो वो क्या करेगा, जल पक्का निकालेगा। अगर आप मेटल कार्बोनेट यूज करते हैं या मेटल बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, वहां पे एसिड यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा चीज निकलेगा गैस के रूप में, क्या निकलेगा, कार्बोनेट का मतलब है CO2 गैस बाहर निकलेगा। आगे समझ में, ऐसे कुछ था नहीं। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा उसको एक बार फिर से समझिएगा, फिर से वीडियो को देखिए, रिपीट करके आपको बेहतरीन तरह से समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, क्या काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जितने अच्छे से हो सके सरल में वो आपको हम देने का प्रयास करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो वही काम कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, इसका जो अगला प्रॉपर्टी है उसके साथ मिलेंगे। तब तक लोग आप अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।